तो आज हम रेखीय प्रसारण के बारे में जानेंगे और रेखीय प्रसारण और आयतन प्रसारण अल्फा बीटा में संबंध भी उत्पन्न करेंगे, सूत्र भी उत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले रेखीय प्रसारण के बारे में जानते हैं। आयतन प्रसारण गुणांक बीटा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बीटा बराबर डेल्टा वी बटा वी डेल्टा टी ज्ञात कर चुके हैं सूत्र के रूप में। रेखीय प्रसारण के रूप में जैसे ये लोहे की छड़ है और प्रारंभिक लंबाई के रूप में एल नोट लेते हैं और लंबाई में वृद्धि हो जाएगी तो एल आ जाएगा। एल में से एल नोट या एल जीरो बाकी निकालेंगे तो जो वृद्धि होगी वो डेल्टा एल कहलाएगा। तो एल्फा से व्यक्त किया जाता है डेल्टा एल बटा एल नोट बटा डेल्टा टी। जैसे पढ़ा था डेल्टा वी बटा वी डेल्टा टी। तो एकांक लंबाई में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन का अनुपात, ये एकांक लंबाई में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन का अनुपात एल्फा रेखीय प्रसारण गुणांक कहलाता है। बीटा आयतन प्रसारण था, ये रेखीय प्रसारण जो ठोस में होता है। तो रेखीय प्रसारण जो होता है वो ठोस के रूप में मानते हैं। द्रव और गैस के रूप में अध्ययन किया था, ये ठोस के रूप में माना जाता है। तो जैसे धातु की कोई छड़ है, प्रारंभिक लंबाई है और ताप देने पर ये लंबाई एल हो जाती है, इसमें इसको बाकी निकालेंगे तो डेल्टा एल वृद्धि कहलाएगी। तो डेल्टा एल बटा एल नोट, एल जीरो या एल नोट बोला जाता है, एल भी लिख सकते हैं। डेल्टा एल बटा एल नोट माना है तो डेल्टा एल बटा एल नोट बटा डेल्टा टी। तो एकांक लंबाई में परिवर्तन और ताप में परिवर्तन का अनुपात रेखीय प्रसारण गुणांक कहलाता है। एल नोट बटाव में भी आ सकता है। तो सूत्र प्राप्त हो गया एल्फा बराबर डेल्टा एल बटा एल नोट डेल्टा टी। वह से गुणन करेंगे तो ये एल्फा इधर जाएगा। डेल्टा एल का मतलब यहाँ लिखा है, इसमें से इसको घटाना है ज़्यादा में से कम को। तो ये डेल्टा एल का मान अपन ने यहाँ से लिख दिया एल माइनस एल नोट, यही वाला भाग यहाँ लिख दिया, उसको उधर ट्रांसफर किया, माइनस को प्लस हो गया। एल नोट इसमें भी है इसमें भी है तो कॉमन ले लिया। तो एक सूत्र प्राप्त हो गया एल बराबर एल नोट, ये प्रारंभिक लंबाई, ये उसमें वृद्धि के बाद। तो एल बराबर एल नोट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये रेखीय प्रसारण के रूप में एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब एल्फा और बीटा दोनों ज्ञात कर चुके हैं। ये एल्फा के रूप में स्थिति आ गई है पूरी, और बीटा पूर्व में ज्ञात कर चुके हैं। तो एल्फा और बीटा में एक सूत्र उत्पन्न कर सकते हैं। एल्फा बीटा रेखीय प्रसारण और आयतन प्रसारण में क्या संबंध का सूत्र प्राप्त होता है। जैसे कोई 6 फलकों वाला षटफलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या मानी L1 L2 और L3 के रूप में। यह सूत्र अभी ज्ञात किया तो पुनः लिखा एल बराबर एल नोट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये एल जीरो भी बोला जाता है, एल नोट भी बोला जाता है जीरो के रूप में। तो प्रारंभिक और ये अंतिम कहलाता है। एल बराबर एल नोट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी से। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में ये प्रारंभिक लंबाई और ये उसमें वृद्धि के बाद लंबाई। तो ये प्रारंभिक लंबाई के रूप में L1 L2 L3, तो इसको L1 के रूप में माना। तो ये L1 प्रारंभिक है और उसमें चेंज के बाद L आ रहा था, यहाँ L1 से L1 लेकिन डेज लगा दिया, परिवर्तन कर दिया। दोनों एक जैसा नहीं रखना है, प्रारंभिक और अंतिम। तो प्रारंभिक और अंतिम में L1 डेज लगा दिए। तो L1 के लिए, L2 के लिए और L3 के लिए ये प्रारंभिक लंबाई और ये परिवर्तन के बाद लंबाई। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, समीकरण 1 2 3, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ये L1 L2 L3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या बोलते हैं आयतन, और ये इसमें बढ़ोतरी के बाद आयतन है तो इसको बोलेंगे v। तो आयतन है, उसमें वृद्धि हो रही है तो डेल्टा वी लिख दिया, तो v नोट प्लस डेल्टा वी इसके लिए। और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से आयतन तो v नोट ही रहेगा। तो v नोट प्लस डेल्टा वी L1 L2 L3 मल्टीप्लाई, और इनको घातांक कुछ नहीं तो एक एक और एक के रूप में 3 लिख दिया। एक ही बार लिखे, एक जैसे ये तीनों एक बार लिखे, घातांक 3 लिख दिए। L1 L2 और L3 से क्या लिखेंगे यहाँ पर v नोट, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से आयतन, ये भी आयतन है लेकिन ये L1 डेज यानी कि उसमें चेंज के बाद है। तो डेल्टा वी वृद्धि के साथ है। और द्विपद प्रमेय से 3 यहाँ लिखा जा सकते हैं, पढ़ चुके अपन 1 प्लस एक्स घातांक n, तो nx लिख सकते हैं यानी कि 3 लिख सकते हैं। बाकी घातांक वैसे शून्य मानी जाती, नगण्य मान ली जाती। 3 यहाँ लिख दिए। अब गुणा करेंगे वी नोट का 1 से और वी नोट का इस पूरे कोऑर्डिनेट से। तो वी नोट से वी नोट कैंसिल हो गया तो बचेगा डेल्टा वी 3 वी नोट एल्फा डेल्टा टी। तो इस पूरी कंडीशन को बटाव में ट्रांसफर कर दिया वी नोट डेल्टा टी को। तो क्या बचेगा डेल्टा वी नोट और डेल्टा टी को बटाव में ट्रांसफर बराबर क्या बचेगा 3 और एल्फा। तो 3 और एल्फा ये पूर्व में अध्ययन कर चुके अपन, वी नोट या वी एक ही बात है। तो डेल्टा वी बटा वी डेल्टा टी को क्या करते हैं बीटा, बराबर क्या चल रहा 3 एल्फा। तो सूत्र प्राप्त कर लिया बीटा बराबर 3 एल्फा, यानी बीटा को कहते हैं आयतन प्रसारण, एल्फा को रेखीय प्रसारण। तो आयतन प्रसारण रेखीय प्रसारण का 3 गुना माना जाता है। आयतन प्रसारण रेखीय प्रसारण का कितना गुना होता है 3 गुना होता है। दोनों में संबंध का एक सूत्र प्राप्त कर लिया, एल्फा बीटा एक साथ आ गया है।
तो ये रेखीय प्रसारण के रूप में स्थिति बताई है ना। ये प्रारंभिक लंबाई और ये उसमें चेंज के बाद लंबाई, इसमें से इसको घटाया तो डेल्टा एल परिवर्तन कहलाएगा। तो एल्फा बराबर डेल्टा एल बटा एल नॉट डेल्टा टी, एकांक लंबाई में परिवर्तन, पहले एकांक आयतन में परिवर्तन था, ताप में परिवर्तन का अनुपात, एल नॉट को बटाव में लिख सकते हैं। तो एक सूत्र प्राप्त कर लिया, ये वज्र गुणन किया इसको। डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, एल में से एल नॉट ये लिखा, इसको उधर किया और एक कॉमन निकाल लिया। इसी सूत्र का प्रयोग किया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए, षटफलक के लिए आयताकार षटफलक मान लिया। तो ये एल और L1 L2 L3 और ये L1 L2 L3 को डैश लगा दिया, यानी कि ये प्रारंभिक और ये अंतिम लंबाई हो जाएगी और इनकी घातांक 1 हो जाएगी। इन तीनों को गुणा किया तो V नॉट प्लस डेल्टा V परिवर्तन के बाद है ना। और ये प्रारंभिक है तो ये V नॉट है तो ये V नॉट ही होगा, इसमें डेल्टा V इसमें नहीं लिखना है। और ये घातांक एक ही बार लिखना है, 1 2 3, तो 3 घातांक हो गए। तो L1 L2 L3 का V नॉट और ये 3 घातांक यहाँ चले गए। तो V नॉट का मल्टीप्लाई दोनों से कर लिया, V नॉट से V नॉट कैंसिल हुआ तो डेल्टा V 3 V नॉट डेल्टा टी। तो ये V नॉट और डेल्टा टी को बटाव में ट्रांसफर किया तो बीटा बराबर 3 अल्फा, यानी आयतन प्रसारण रेखीय प्रसारण का 3 गुना होता है।